आवाज आ रही है? कोई हाँ सर बच्चों आ को। रहा है। हाँ। और आज बच्चों का ना एक दो तीन डाउट यही रहते हैं बच्चों के तकरीबन। एक इवन तो एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा। देखो आपको जी प्रिपरेशन सर। करते हुए ना इतना सारा टाइम हो अच्छा। चुका है आप सब बच्चों को। तो आप सभी ना ये मत सोचो कि भाई आपके पास में अगर छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम है तो जिसको आप सोल्व कर सकते हो खुद। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको हर एक चीज के लिए ही मेंटोर की, टीचर की या फिर एक गुरु की जरूरत पड़े। ऐसा नहीं होता। आप खुद कल को अगर ऑफिसर बनते हो और बनोगे भी, ऐसे बात नहीं है। आप सब में कैलिबर है। आप सब में कैलिबर दिखा है तभी तो हम आप लोगों के ऊपर अपना एफर्ट लगा रहे हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि भाई हम अपना जो वैल्यूएबल टाइम, आप एक चीज़ देखिए, चलो ठीक है मैं अभी क्लासेस नहीं ले रहा। मैं भी आप लोगों के साथ सेशन भी में भी वन ऑन वन नहीं हो रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे। लेकिन एटलीस्ट विनय सर और प्रखर सर लगातार आप लोगों की क्लासेस ले रहे हैं। जितना मैं बिजी हूँ उससे कहीं ज़्यादा ये लोग भी बिजी हैं। मेरे तो मतलब अभी चलो ठीक है एग्जाम भी ओवर हो चुका है, लेकिन इनकी तो लाइंड अप है भाई एग्जाम, हर महीने में दो दो तीन तीन एग्जाम है इनके। एंड स्टिल आप लोगों को ये लगता है कि भाई हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कर देख नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ ना गलत है। मतलब मैं आप लोगों को नहीं कह रहा जो रेगुलर हैं, लेकिन आप लोगों के दिमाग में भी ना कहीं ये थॉट्स रहते हैं कि कैसे हम मैनेज करें या फिर ये चीज़ें। तो मैनेजमेंट करना ना इतना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है। उस चीज़ को ना आपको समझना होगा कि चीज़ें जितनी टफ आप बना के देखते हो उसकी ज़रूरत है नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ा मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका हमारे पास कोई समाधान है ही नहीं, हम उस समस्या को ये सोचते हैं कि भाई हो ये तो सोल्व ही नहीं हो सकती। उस प्रॉब्लम को बड़ा बनाने में लग जाते हैं हम अपने दिमाग में कि पता नहीं क्या ही होगा, मुझे तो बस किसी न किसी से पूछना ही पड़ेगा। और वो चीज़ जरूरी, ठीक है आपने एक बार पूछा दो बार पूछा, बट सेम प्रॉब्लम बार बार पूछने पे फिर वो सामने वाला भी सोचता है यार मैंने इनको कितनी बार तो बता दिया, अब फिर उस पे ये अटके हुए हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोग मतलब फ्यूचर के होने वाले ऑफिसर्स हो। कल को प्रॉब्लम अगर आएगी, अभी देखो यूपी में पेपर कैंसिल हुआ है। वहां पे इतनी बड़ी पूरी बच्चों ने मतलब अलग अलग जगह पे धरने दिए हैं, बैठे हैं वहां पे, उन्होंने अपने अपनी तरफ से अपनी अपनी बात को उठाया है। अगर उस पूरे मोब को कंट्रोल करने वाले ऑफिसर आप होते तो क्या करते आप बैठ के वहां पे ये थोड़े ना करते कि मैं किसी को कॉल करके पूछूं कि मैं क्या करूं। भाई आपको जाके वहां पे ड्यूटी करनी पड़ेगी अपनी। आपको जाके उस मोब को उसको समझाना पड़ेगा, उन बच्चों को जो पढ़ने वाले भी हैं, कुछ उनमें ऐसे भी होंगे जो कि जिनको कि हम असामाजिक तत्व बोल देते हैं। तो आप लोग ये मत सोचो कि आपके पास में जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत बड़ी है, नहीं है भाई। बहुत आप लोगों को बस बैठ के पढ़ना है और उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आपका प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो सही होती चलती रहे। अगर वहां पे हमें कुछ लगा ना कि हाँ कुछ आगे पीछे हो रहा है, उसको हम करेक्ट कर देंगे। बट जैसे विशाल, अभी विशाल आप हो क्या अभी क्लास में? विशाल नहीं है शायद, है ना? अभी विशाल का भी मैसेज था कि सर नोट्स बनाने के ऊपर बता दो भाई। उस 3-4 महीने हो चुके हैं आप लोगों को क्लास में पढ़ते हुए। मतलब यहाँ नहीं तो आप वैसे भी मतलब इस यूपीएससी की लाइन में आए हुए आप लोगों को तकरीबन हर एक बच्चे को 3 महीने से ऊपर हो चुका है। आप लोग अभी भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो नोट्स कैसे बनाएं? आप लोग आंसर अटेम्प्ट कर चुके, टेस्ट दे चुके, एमसीक्यू भी देख चुके हो। तो उस हिसाब से आप लोगों को खुद ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपकी स्ट्रोंग है, क्या चीज़ आपकी वीक है, उस हिसाब से नोट्स बनाओ। ये नहीं है कि सर मुझे बस बता, मतलब हर एक चीज़ के लिए स्पून फीडिंग नहीं होती है। आपको ये चीज समझनी होगी, ठीक है? और ये आपको डांटने के लिए नहीं बता रहा, मतलब सिर्फ समझाने के लिए कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत इजी वे होता है उनका सॉल्यूशन। और आराम से कर सकते हो आप उस चीज को रिजोल्व, ठीक है? इवन सेल्फ स्टडी भी आप खुद अपने आप से कर सकते हो अगर आपको रास्ता पता हो तो। और वही रास्ता बताने के लिए हम लोग आपके लिए हर रोज सेशन वगैरह लेते हैं, क्लासेस वगैरह लेते हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, ठीक है? बाकी किसी का कोई डाउट है अभी? सर विशाल मेरा का था। अभी भी अच्छा, विशाल का अभी भी तो वही मैं डाउट रहेगा नोट्स वाला। लेकिन मैं सर मैं एक कर जी सकता हूँ सर। कि अभी 5-10 मिनट ना मैं एक सेशन दे दूंगा छोटा सा नोट्स बनाने पे, ताकि मेरे साइड का भी कुछ होगा टास्क वो मैं पूरा कर दूँ। जी सर। सर आपने कल भी बताया था एक्चुअली ना, मैं कल परसों जब आप हाँ। क्लास थी तब मैं सुन रहा था। हाँ इवन जी। मैंने रिकॉर्डिंग में भी सुना है। और एक जो बच्चे ना, हम्म। एक चीज और भी है सर, मतलब यहाँ पे बच्चे बोल देंगे कि हम क्लास अटेंड नहीं कर सकते, और हम उन बच्चों के लिए ना क्लास अपलोड भी कर देते हैं, स्टिल वो नहीं देखते उस क्लास को। तो ये इनको ये हम्म। समझ में आ रहा है कि ये अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई बात नहीं सर, छोड़ो। ऐसा है, देखो,
अब बच्चों बच्चों का प्रेफरेंस भी है, उसकी भी हम रेस्पेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम सर की ही जो बात कही हुई है उसी को मैं डिफरेंट फॉर्मेट में अगर बोलना चाहूँ तो आपको समझना पड़ेगा। लाइक कि यूपीएससी का एग्जाम 5 से 6 लाख बच्चे हर साल फॉर्म दे भरते हैं, और अटेंड करने जाते हैं केवल 2.5 लाख बच्चे। तो यानी कि जो ऊपर के बच्चे रह गए 2.5 लाख के आसपास, तो उन्होंने बस फॉर्म भर दिया, लेकिन कैलिबर उन्हें पता है कि नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो जो 2.5 लाख जाते हैं, उनमें से मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं एटमोस्ट 10,000 या 12,000 बच्चे। 1:3 का रेशियो इंटरव्यू के लिए होता है, और मेंस के लिए होता है 1:9 या 1:12 का रेशियो। फिर उसके बाद जब 10-12 हजार बच्चे होते हैं, फिर उसमें से 3,000 बच्चे इंटरव्यू के लिए होते हैं, और 3,000 में से 1,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और उन 1,000 में से 150 या 200 समथिंग आईएएस बनते हैं। और इसमें भी जो 1,000 बच्चे लास्ट में जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, उसमें से आधे बच्चे लमसम 500-400 के आसपास ऑलरेडी रैंक होल्डर होते हैं, जो उन्होंने पहले भी मेंस दे करके क्लियर कर रखा है एग्जाम। तो आपको अगर 1,000 वैकेंसी दिख रही है, तो उसमें से मान के चलो 500 वैकेंसी ही आपके लिए क्रूड फॉर्म में अवेलेबल है, क्योंकि आप एक स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। तो उतनी लंबी रेस तक पहुंचने के लिए अभी से ही हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि यार, जरूरी नहीं है ना कि हर चीज मेरे को जैसी मेरे लिए फिट बैठती है वैसी ही मिल जाए। कहीं ना कहीं मेरे को भी तो एग्जाम के हिसाब से फिट बैठना पड़ेगा। अनलेस यू आर नॉट रेडी टू मोल्ड योर सेल्फ। खांचा मिट्टी के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलता, मिट्टी को खांचे के हिसाब से बदलना पड़ता है, तभी तो उस शेप को ले पाएगा वो। तो मतलब, और उसमें डिफिकल्टीज होती हैं तो फेस करनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, लैंग्वेज का इशू आता है, बट जैसा प्रखर साहब ने अपने ऑडियो नोट में कहा, और ये वैलिड बात है, कई बच्चों का मैंने देखा है, कई सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का सोच रहे थे कि यूपी के हैं, हरियाणा मिल जाएगा, राजस्थान मिल जाएगा, पता चला कि मिला नीचे केरला कैडर, बस। और वहां पर पूरी जिंदगी ही वहां पर सर्विस करनी है, 10-12 साल किया जैसे तैसे, उसके बाद छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि भी एकदम स्मूथ जर्नी चलती चली जाएगी और मजे आते रहेंगे। कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज हैं, और उन्हें हमें कैसे टैकल करना है। कुछ चीजें बाहर से सीखने को मिल जाएगी, कोई सिखाने वाला सिखा देगा, और कुछ चीजें आपको खुद अपनी तरफ से इनोवेट करनी पड़ेंगी। आफ्टर ऑल, एक आईएएस का काम क्या है? उसे सॉल्यूशन ढूंढना है। ही इज अ मैनेजर, और मैनेजर इन चीफ है वो। तो वो केवल वहां पर ऑर्डर देने के लिए नहीं है कि ऊपर से आया और मैं नीचे ऑर्डर पास कर दूंगा। उसे खुद फॉर्मुलेट करनी पड़ेंगी चीजें कि कैसे करनी है। अब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्लास में जैसा सर ने बोला था, प्रोफेसर ने, कि आपको कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही, तो आप उसके लिए क्या कहते हैं वो, गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है, जैसे अभी मैं, ये तो नहीं है कि संस्कृत पढ़ा रहा हूँ हिंदी की जगह। जो टर्मिनोलॉजीज हैं उस पर मान लो फोकस आ भी नहीं रहा है, लेकिन कंसेप्ट तो वही है ना। कंसेप्ट आप हिंदी में भी कोई पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप में ग्रास्प करने की एबिलिटी है तो आप उसको समझ जाओगे। दैट्स इट। मतलब हमें ना क्या शिकायत करने की टोन से हटके हमें जाना है कि जितना मिल जाए उतना ही बेटर है, इस वाले माइंडसेट पे जाना पड़ेगा। तब जाकर के आपका एड ऑन्स होते हैं। बिल्कुल सर। किसी बच्चे का कोई डाउट? यस सर। ठीक है, चलो आज बहुत प्रोफेशन हो गया, क्लास ले लेते हैं सर। ओवर टू यू सर, कीजिए क्लास। ठीक है सर। कोई बच्चा बोल रहा था कि किसी को डाउट है। किसको सर था? मैं बोल रही थी। हाँ जी, बताइए। सर वो मेरा ना नाम बताइए। उससे सर श्वेता सर, मेरा ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है। जैसे हाँ अभी जी। आरुष सर ने, मैंने कल पूछा था, परसों सर से पूछा था कि मैं ऑप्शनल के लिए परेशान हो रही हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल है मेरा। तो सर ने हम्म। मुझे बताया था कि जो सोर्सेस है इनको तुम पढ़ती जाओ तो होते जाएगा कंप्लीट। हम्म। तो सर मैं कर रही थी ना, तो मतलब आपने मुझे जैन एंड माथुर की बुक बोली थी करने के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो मैंने वो कल भी पढ़ी थी और आज भी। तो सर उससे जो भी कुछ पढ़ रही हूँ वो सब ऊपर से जा रहा है। तो क्या मैं उसके लिए एनसीईआरटी उठाऊं? ये तो आरुष सर जवाब दे पाएंगे। आरुष सर। श्वेता, इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर लूंगा क्लास के बाद, ठीक है? मैं कॉल कर लूंगा आपको आज ठीक। खुद। ओके सर।